नमस्कार, मैं हूं अरविंद डेहरिया और आज के लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं पुलिस के जो पहले के पेपर हुए हैं उनका डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा को यह नाम किसने दिया। तो ऑप्शन में है जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी और ऑरेल स्टीन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जॉन मार्शल। क्या है इसका सही उत्तर? जॉन मार्शल। अगर हम अन्य नामों की बात करें, आर डी बनर्जी की अगर हम बात करें तो आर डी बनर्जी जो थे इन्होंने 1919 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, मोहनजोदड़ो की। लेकिन इन्होंने इसको क्या बता दिया था? बौद्ध स्तूप। क्या बताया दोस्तों? बौद्ध स्तूप बताया था। क्या बताया था? बौद्ध स्तूप। इसके अलावा जो अन्य नाम है दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी को आप जानते होंगे। इन्होंने 1921 में हड़प्पा खोज की थी। किसकी? हड़प्पा की। और जो अन्य नाम, एक और नाम जो है आर एल स्टीन, तो आर एल स्टीन जो हैं ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। इन्होंने 1927 में जो है सुतका गेंडोर की खोज की थी। सुतका गेंडोर कहाँ है दोस्तों? यह मकरान तट पर है, पाकिस्तान में। कहाँ पर? मकरान तट, पाकिस्तान में। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न जो है दोस्तों, वेब आधारित ईमेल हॉटमेल की खोज किसने की थी? वेब आधारित ईमेल हॉटमेल की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है आपके पास जिम्मी अंकलेसरिया, एन आर मूर्ति, सबीर भाटिया और अजीज प्रेम जी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सबीर भाटिया। क्या है? सबीर भाटिया। अगर हम अन्य नामों की बात करें, जो पहला नाम है जिम्मी अंकेल सरिया, तो उन्होंने लिंक्डइन की खोज की थी। इस तरीके से कुछ लिखते हैं इसको। और जो एन आर मूर्ति हैं या इन्फोसिस के फाउंडर दोस्तों, एन आर मूर्ति, इन्फोसिस, 1981 में इन्होंने इन्फोसिस की खोज की थी। 1981 में इन्फोसिस। कौन? एन आर मूर्ति। और जो आखिरी नाम है अजीज प्रेम जी, अजीज प्रेम जी को आप सभी जानते होंगे। यह किसके फाउंडर हैं? विप्रो के। विप्रो। इन्होंने किसकी खोज की थी दोस्तों? अजीज प्रेम जी ने विप्रो के फाउंडर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना जो है दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी ऑप्शन दिए हुए सिकंदराबाद, हैदराबाद, निजामाबाद और करीमनगर। तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। और तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था गठन दोस्तों। किससे? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से गठन हुआ था। अगर हम अन्य चीज़ों की बात करें यहाँ पर, तो राज्यपाल कौन है इसके? राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। आप सुंदरराजन आप सुनते भी जाइए तो यह जो मेरी हैंड राइटिंग वो आपको समझ में आ जाएगी। सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। कौन है दोस्तों? के चंद्रशेखर राव। अगर हम इसकी राज्यसभा सीटों की बात करें तो 7 हैं, जबकि लोकसभा सीट यहाँ पर कितनी है? 17 हैं। इसका निर्माण जैसे आप जानते हैं 2 जून 2014 को हुआ। अन्य चीज़ों में यहाँ पर की महत्वपूर्ण दोस्तों, यहाँ पर निजाम सागर बांध है जो किस नदी पर है? मंजीरा। और एक और बांध है जो मंजीरा नदी पर है। इसके अलावा कौन सा है दोस्तों? सिपूर। कौन सा? सिपूर। इसके अलावा जो रामगुंडम बांध है, इसके अलावा रामगुंडम बांध जो है गोदावरी नदी पर है। और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों में यहाँ पर नेशनल पार्क जो है महत्वपूर्ण, कौन सा है? मृगवानी। कौन सा दोस्तों? मृगवानी। कौन सा नेशनल पार्क? मृगवानी नेशनल पार्क। और यहाँ पर जो है कालेश्वरम, दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई, यह भी कहाँ पर है?
यह तेलंगाना में है। और किस नदी पर दोस्तों? गोदावरी नदी पर। किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। इसका उद्घाटन किया था 21 जून 2019 को। 2019 को 21 जून 2019 को। किसने? वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं केसीआर, के चंद्रशेखर राव ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, लाट की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो लाट की मस्जिद की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लाट की मस्जिद ऑप्शन दिए भोपाल, धार, अनूपपुर और मुरैना। तो लाट की मस्जिद कहाँ पर स्थित हो दोस्तों? धार में। कहाँ पर स्थित है? धार में। इसका सही उत्तर क्या होगा? धार। लाट की मस्जिद कहाँ है? धार में। इसको जो अन्य नाम है, इसको जामी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना की थी दिलावर खां ने। दिलावर खां के विषय में महत्वपूर्ण चीज़ और क्या है? इन्होंने मालवा सल्तनत की भी स्थापना की थी। मालवा सल्तनत की स्थापना की थी दोस्तों। कब की थी? 1392 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर के रूप में जाना जाता है, यह किस राष्ट्रीय पार्क का प्रमुख आकर्षण है? सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर किस नेशनल पार्क में है? तो ऑप्शन दिए हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है? मंडला में स्थित दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर, यह भी पूछा जाता है। 940 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 1933 में इसको अभय वन घोषित किया गया। क्या? अभय वन 1933 में। इसके अलावा 1952 में इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1952 में अभ्यारण्य बना यह, और भारत का प्रथम अभ्यारण्य था, मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य था दोस्तों। 1 जून 1955 1 जून 1955 को इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और यह मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। और 1974 में मध्य प्रदेश का पहला बाघ आरक्षित क्षेत्र या टाइगर रिजर्व, पहला टाइगर रिजर्व। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी के जन्म के विषय में जो ऑप्शन दिए 599 ईसा पूर्व, 602 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व और 540 ईसा पूर्व। तो अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया है। जो एनसीईआरटी है उसमें 540 ईसा पूर्व दिया। क्या दिया है? 540 ईसा पूर्व। लेकिन चूंकि 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था, और महावीर स्वामी जो हैं बुद्ध के पूर्व के हैं, इसलिए हम 599 ईसा पूर्व इनके जन्म को मानेंगे। क्या? 599 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी की बात करें तो जन्म इनका कहाँ पर हुआ था दोस्तों? वैशाली में हुआ था। कहाँ पर? वैशाली में। और निधन हुआ था पावापुरी में। यह पूछा जा सकता है कि जन्म कहाँ पर हुआ और निधन कहाँ पर हुआ। निधन हुआ पावापुरी में, और इनकी माँ का जो नाम था त्रिशला था। माँ का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है। और यह शिशुनाग वंश का जो नंदीवर्धन था शासक, उसके भाई थे, सौतेले भाई। ठीक है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हिंगलाजगढ़ है। ठीक है। तो हिंगलाजगढ़ जो है दोस्तों, हिंगलाजगढ़ कहाँ पर है? मंदसौर में है। कहाँ पर दोस्तों? मंदसौर में। और इसके अलावा जो अन्य पुरातात्विक स्थल हैं यहाँ पर, वह आवरा और इंद्रगढ़, यह भी मंदसौर में स्थित हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं। अमरकंटक को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में दिए हैं सतपुड़ा, अवंती, तीर्थराज और पुष्कर। तो जो है अमरकंटक को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तीर्थराज के नाम से।
अब अमरकंटक की अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें तो 2005 में इसको पवित्र नगर घोषित किया गया था। 2005 में पवित्र नगर। और अमरकंटक जो है 1065 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ मध्य प्रदेश का जो है सेकंड हिल स्टेशन है या पर्वतीय नगर है। पहला कौन सा है? पचमढ़ी। दूसरा क्या हो गया? अमरकंटक। अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी और महत्वपूर्ण स्थल स्थित हैं? तो नर्मदा कुंड है यहाँ पर, माई की बगिया है, दुग्ध धारा है, कपिल धारा है, सबरी माता मंदिर, सबरी माला नहीं, सबरी माता मंदिर और कार्तिकेय मंदिर। तो कौन कौन से? नर्मदा कुंड, माई की बगिया, दुग्ध धारा, कपिल धारा, सबरी माता मंदिर और कार्तिकेय मंदिर। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक एक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक ऑप्शन देखेंगे आप, केंद्रीय अधिकोष, व्यावसायिक अधिकोष, सहकारी अधिकोष और लीड अधिकोष। तो हम इंग्लिश वाला अगर ऑप्शन देखें ज़्यादा सही से समझ में आएगा। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, लीड बैंक। तो सेंट्रल बैंक दोस्तों, क्या आएगा इसका उत्तर? सेंट्रल बैंक। अब हम अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई अधिनियम आया था एक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934। उसके आधार पर 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। और इसकी सिफारिश किसने की थी दोस्तों? 1926 में एक हिल्टन यंग कमेटी बनी थी। क्या? हिल्टन यंग कमेटी, उसने सिफारिश की थी आरबीआई की स्थापना की और उसी के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। इसके वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों? तो कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा का अगर हम सदस्य की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? 30 वर्ष। राज्यसभा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी दोस्तों। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, जो राज्यसभा के सांसद का, वो 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा ऐसा सदन है जिसको विघटित नहीं कर सकते, विघटित नहीं होता। यह उच्च सदन होता है। निम्न सदन कौन सा? लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। अगर हम वर्तमान इनके जो पदाधिकारी हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसके सभापति कौन है? अभी सभापति जो हैं, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। कौन है दोस्तों? वेंकैया नायडू। उपसभापति की बात करें तो कौन है? हरिवंश नारायण। और यह किस पार्टी से दोस्तों? जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार वाली। ठीक है। इसमें जो सदन के नेता हैं कौन है? पीयूष गोयल। कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल। और विपक्ष के नेता कौन है? ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है दोस्तों? मल्लिकार्जुन खड़गे। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? किसको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार नियुक्त किया गया? आप ऑप्शन देखेंगे तो दिया है राजेंद्र प्रसाद, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, सरदार पटेल। तो दोस्तों जो सरदार पटेल हैं यह प्रधानमंत्री कभी नहीं बने, उप प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के समय में। ये राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, यह भी प्रधानमंत्री नहीं बने। अब 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, गुलजारी लाल नंदा और मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जो हैं इंदिरा गांधी की सरकार गिरने के बाद, आपातकाल के बाद 1977 में बने थे प्रधानमंत्री, एक ही बार बने थे। गुलजारी लाल नंदा जो हैं यह 2 बार प्रधानमंत्री बने थे और दोनों बार यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद और दूसरी बार जो है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। तो गुलजारी लाल नंदा आएगा सही ऑप्शन, सही उत्तर। और यहाँ दोनों बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने दोस्तों। कैसे? कार्यवाहक। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबे समय तक
लगातार राष्ट्रपति शासन रहा? ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। ठीक है। अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन जो है पहली बार कहाँ पर लगा? पंजाब में लगा था दोस्तों। पंजाब में, जब वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को 31 जुलाई 1957 को बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है। 100 से अधिक बार लग चुका अभी तक। और मध्य प्रदेश में लगा है 3 बार। ठीक है। 1977 में जब जो मुख्यमंत्री थे कौन थे? श्यामाचरण शुक्ल। 1980 में जब सुंदरलाल पटवा थे, और 1991 में तब भी सुंदरलाल पटवा थे। 1977 में क्या हुआ? जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो जितनी भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी सबको उन्होंने बर्खास्त कर दिया था, तो उस आधार पर लगा। 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उनने जितनी जनता पार्टी की सरकारें थी उनको बर्खास्त कर दिया, तो वहाँ पर पटवा जी जो थे जनता पार्टी से थे तो सरकार गिरा दी गई, राष्ट्रपति शासन लग गया। 1991 में जो है 6 दिसंबर 1991 जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था तब 1992 होगा एक्चुअली, 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो जो बीजेपी शासित प्रदेश थे वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न पर, चंबल कहाँ से आरंभ होता है? चंबल नदी की बात कर रही है। वेयर डज द चंबल ओरिजिनेट फ्रॉम? तो ऑप्शन है जनपाप पहाड़ी या जानापाप पहाड़ी, मक्कई सीमाओं से, सागर जिले से या रीवा जिले से। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? जानापाप पहाड़ी। और जानापाप पहाड़ी में कहाँ पर? बांगचू पॉइंट। कहाँ से दोस्तों? बांगचू पॉइंट से। और यह कहाँ पर स्थित है? महू, इंदौर के पास। चंबल नदी की जो लंबाई है कुल 965 किलोमीटर है। और इसके जो महत्वपूर्ण बांध हैं कौन कौन से हैं? पहला है गांधी सागर, जिसका शिलान्यास किया था 1954 में नेहरू जी ने। ठीक है। लेकिन उद्घाटन कब हुआ था इसका? 1960 में। ठीक है। दूसरा जो है जवाहर सागर है। एक्चुअली ये तीसरा है, फिर भी देख लेते हैं हम। इस ऑर्डर में देखें तो इसके पहले आता है राणा प्रताप सागर। ठीक है। यहाँ कहाँ पर है? चित्तौड़ में। और जो तीसरा है जवाहर सागर है, यहाँ कहाँ पर है? कोटा में। 1971 में इसका उद्घाटन हुआ और इसका 1964 में। जो बांधों को है आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगर प्रश्न आए कि बांधों को जो है आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य मंदिर यहाँ स्थित है। द सन टेम्पल इज लोकेटेड एट? तो अमृतसर, कोणार्क, हम्पी, अजंता, एलोरा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, सही उत्तर है इसका कोणार्क। कहाँ पर स्थित है? कोणार्क में। अगर हम मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर की बात करें तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है सूर्य मंदिर? ठीक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले उच्च न्यायालय भारत में स्थापित हुआ? ऑप्शन में दिए हुए हैं मद्रास उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो सही उत्तर जो है कौन सा दोस्तों? कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाई कोर्ट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1862 को। कब? 1862 को एक हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ था 1861 में, उसके आधार पर 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इसके वर्तमान जो न्यायाधीश हैं कौन है? मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल। कौन है दोस्तों? राजेश बिंदल। और कलकत्ता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। किसकी है? पश्चिम बंगाल की। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत एक को छोड़कर निम्न में से सभी का निर्यात करता है? तांबा, मैंगनीज, खनिज तेल, कच्चा लोहा। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तांबा। क्या है? तांबा। अगले प्रश्न पर, दो धातु जिन्हें छुरी से काटा जा सकता है? तो एल्यूमिनियम और लोहा, सोडियम पोटेशियम, कॉपर जस्ता, चांदी सोना। तो एल्यूमिनियम और लोहा जो है दोस्तों यह धातु हैं, तो हार्ड धातु हैं तो इनको काट नहीं सकते।
कॉपर जस्ता को भी नहीं काट सकते, चांदी सोना को भी नहीं काट सकते छुरी से, है ना। तो क्या बचा? सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम इसलिए क्योंकि यह कौन सी धातु हैं? क्षारीय धातु हैं, क्षारीय धातु। इनको आसानी से काटा जा सकता है चाकू से। अगला प्रश्न जो है, खरपतवार हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सरल यंत्र। तो समकर्तक, कुदाल, बीज ड्रिल, किसान। तो इसका सही उत्तर बहुत आसान है, सरल यंत्र पूछा है इसलिए सबसे सरल कौन सा है? कुदाल। तो सही उत्तर क्या है? कुदाल। अगला प्रश्न दोस्तों, एक प्लास्टिक का फुट्टा सूखे बालों से रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है क्योंकि वह इसे धारण कर लेता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? धनावेश धारण करता है, ऋणावेश, उदासीन, धन और ऋणावेश दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऋणावेश। क्या है दोस्तों? ऋणावेश। अब हम इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। अगर हम कांच, फर और ऊन को किसी के साथ भी रगड़ेंगे तो इनमें कौन सा आवेश आएगा? धनावेश आएगा हमेशा। कौन सा आवेश? धनावेश। और अगर हम रेशम, एबोनाइट, प्लास्टिक और रबर को इनको रगड़ते हैं तो इनमें हमेशा कौन सा आवेश आता है? ऋण आवेश आता। कौन सा दोस्तों? ऋण आवेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस संख्या का मानक रूप है। एक हाइड्रोजन परमाणु का व्यास ये दिया हुआ है, इस संख्या का मानक रूप। तो मानक रूप के लिए क्या करते हैं हम? जो है दशमलव के पहले एक डिजिट करते हैं केवल, ठीक है। तो दशमलव यहाँ पर बहुत इधर है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1.06, ठीक है, एक डिजिट दशमलव के इधर। अब दशमलव को हमने कितना खसकाया? जितना खसकाया उसको 10 की घातों में लिख देंगे। अगर हम दशमलव को दाहिनी ओर खसकाते हैं तो जो घात है वो माइनस में आती है। तो कितने खसकाए हम गिन सकते हैं? 1 2 3 4 5 3 8 10। 10 स्थान खसकाया तो -10। अगर हम उल्टे हाथ की तरफ इसको खसकाते तो यह घात जो है प्लस में आती दोस्तों। अगला प्रश्न, लोकसभा के पहले वक्ता थे। तो लोकसभा, इसमें ऑप्शन दिया KS हेगड़े, हुकुम सिंह, M.A. अयंगर, गणेश मावलंकर। तो दोस्तों लोकसभा के जो प्रथम वक्ता थे वह कौन थे? गणेश मावलंकर। कौन थे दोस्तों? गणेश मावलंकर। अब हम इसकी अगर बात करें तो लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह कौन है? ओम बिरला। कौन है दोस्तों? ओम बिरला। और यह कहाँ पर से हैं? कोटा राजस्थान से सांसद।